Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज हम उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा सेशन 2026 के विषय में डिटेल से जानेंगे। उत्तराखंड में जो यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स करवाती हैं या बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा करवाती हैं, उन सभी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो XYZ आपको A to Z जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको 15-20 मिनट, जितनी भी मिनट की ये वीडियो है उसको पूरा देखना पड़ेगा। कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, कैसे आपको PYQs तैयार करने हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें पता लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है बीएड करता कौन है। तो जो भी भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं या कई लोग शौक के लिए भी करते हैं। ठीक है, कई लोग 1-2 साल शादी अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। व्हाटसोएवर जो भी आपके रीजन है। ठीक, देखिए मेनली शिक्षक बनने के लिए बीएड कोर्स होता है। ठीक है, सीधी बात अगर हम करें तो बीएड आप एक तो कर सकते हो आजकल एनईपी के तहत, एक तो ट्वेल्थ के बाद जिसको हम कहते हैं आईटेप। ठीक है, इंटीग्रेटेड जिसमें आपका कोर्स है। इसमें क्या है, बीएससी बीएड, बीए बीएड। जैसे देखिए बीएससी बीएड यानी कि आपका इसके साथ 3 साल की बीएससी भी होगी, साथ में एक बीएड भी होगा। टोटल 4 साल का ये आईटेप कोर्स होता है। बीएससी बीएड, ऐसे बीए बीएड, बीकॉम बीएड, तो सारी चीजें हैं वही, लेकिन आपको इस तरीके से ये करना पड़ता है। और ये जो आईटेप है ये हर कॉलेज में अभी नहीं हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पर भी हो रहा है यानी कि ये लिमिटेड, अभी शुरुआती दौर इसका चल रहा है। तो जैसे श्रीदेव सुमन का चल रहा है एक जगह, ऐसे कुमाऊं का आपका नैनीताल में चल रहा है टेप का पहला बैच, अभी 27 में पास आउट होगा। तो इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ कुछ जगहों पर ही ये हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल हम आईटेप के विषय में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब इसके फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो आईटेप के संदर्भ में जब फॉर्म आएंगे तब हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं 2 वर्षीय बीएड, जो कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हो। मैंने आपको बता दिया बीएड आप आज के समय में एक तो ट्वेल्थ के बाद सीधे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आईटेप के थ्रू कर सकते हो। दूसरा, आपने अगर यूजी या पीजी कोर्स कर रखा है तो बीएड परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में 4 यूनिवर्सिटी इसके माध्यम से ये कोर्स करवाती हैं, प्रवेश परीक्षा करवाती हैं। पहले नंबर पर आपका है HNBGU। ठीक है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म इसका। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। दूसरे नंबर पर है आपका KU यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन। ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और आपका एक SSJU यानी कि शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। ये 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी पहले तो अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इनका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आप समझते होंगे उत्तराखंड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा या कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मुख्यतः 2 एंट्रेंस एग्जाम आपके यहाँ पर होंगे, एक HNBGU का और एक KU श्रीदेव सुमन और SSGU का कंबाइंड, जो कि कहलाता है उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए HNBGU आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके जो मेन महाविद्यालय हैं वो गढ़वाल रीजन में ही हैं। तो उस साइड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, एक तो श्रीदेव सुमन का ऑप्शन है, एक HNBGU का। तो पहले हम HNBGU से करेंगे शुरुआत। ठीक है, ये पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था उसको मैंने यहाँ पर ले रखा है। देखिए, जो HNBGU यूनिवर्सिटी है वो अपना UET करवाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें आपके LLB, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि सारे एंट्रेंस होते हैं। तो उसी के साथ में बीएड का भी ये कोर्स करवाते हैं, एंट्रेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब ये एंट्रेंस होता है तो साथ में होता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा अलग से आता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अब इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, वही आपका या तो आपने यूजी कर रखा हो या पीजी कर रखा हो। और जहां पर आपका देखिए किसी भी
स्ट्रीम से आपने कर रखा हो, स्नातक या स्नातकोत्तर, लेकिन 50% अंक आपके होने चाहिए जनरल के लिए। फिर जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, गणित ये विशेषज्ञता वाले हैं उनके 55 होने चाहिए। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य जो जो कैटेगरीज हैं उनके आपके 45% आपके होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं, तो किस तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ अन्य चीजें हैं, इनको मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझनी है। मैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं 4 यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ तो एक एक चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको देखना है। ठीक, अर्हता हमें पता लगी। अब जो एग्जाम पैटर्न होता है, इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आपका पूछा जाता है। देखिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 होता है। भाग 1 में आपका सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण आता है, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, इन्होंने लिख तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि रख रखा है, यानी कि जीके और रीजनिंग, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस बुद्धि को कहते हैं। तो यहाँ पर पिछले साल जो है 100 के 100 आपके जीके जीएस के ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार ये हो सकता है कि 50 आपके रीजनिंग आए, 50 आपका जीके आए, लेकिन कई बार 100 के 100 ये जनरल इंटेलिजेंस आते हैं। ये चीज अभी से ध्यान रखना। पिछले बार बहुत सारे बच्चे फिर मुझसे बोल रहे थे कि सर ऐसा हो गया, तो अभी से भी प्रिपेयर्ड कि ऐसी भी स्थिति यहाँ पर आ सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी के बेसिस पर आपका क्या मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा, ये चीज। और इसकी प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार से है, आप चैनल पर जाना, मैं अभी लास्ट में दिखा भी दूंगा। इस प्रकार से है, जहां पर मैंने PYQs 2-3 साल के अपलोड कर रखे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो उसको देख लेना। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, बाकी अगर आपको लाइव क्लासेस से जुड़ना है, वो क्या चीज है, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो में वेट करना। पहले मैं इन सभी चीजों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके विषय में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये हमने कर लिया HNBGU के संदर्भ में पूरी बात। अब आता है KU, SHAU और सदैव सुमन की जो कंबाइन यूनिवर्सिटी आपका बीएड प्रवेश परीक्षा संयुक्त, तो उसके विषय में। तो यहाँ पर भी लगभग आपकी शैक्षिक अर्हता वही होगी। आपने यूजी या पीजी कर रखी हो, यूजी या पीजी कर रखी हो, और उसमें जो शैक्षिक अर्हता अभी मैंने बताई लगभग सेम वही प्रोस्पेक्टस में आती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, समर्थ पोर्टल पर पिछले बार जो फॉर्म भरे गए हैं, वहां पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी हो, 45% अगर आपकी है यूजी या पीजी में, तो आप फॉर्म भर पाओगे और आप बीएड कर पाओगे। ये चीज वहां पर थी। ठीक है, तो इस बार का नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज होगी या क्या नहीं। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। अब अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। आप जानते हो KU के कहाँ पर कॉलेज हैं, श्रीदेव सुमन के कहाँ पर हैं, SHAU के कहाँ पर हैं। मैंने हर प्लेलिस्ट में हर कॉलेज के विषय में, हर महाविद्यालय के विषय में चर्चा कर रखी है कि कहाँ पर आपकी गवर्नमेंट सीट है, कहाँ पर सेल्फ फाइनेंस है, कहाँ पर क्या है। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखना है वो भी। ठीक है, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 साथ में ही होंगे। तो पेपर 1 में आपका क्या होगा, लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर था HNBGU का, तो इसमें आपको चूज करना था सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी में से कोई एक। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे इन सभी में से जो आपकी स्ट्रीम थी, जो अगर आपने आर्ट्स से कर रखा है तो आर्ट्स, कला, विज्ञान से है तो साइंस, वाणिज्य से है तो कॉमर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सेम यहाँ पर भी होगा। लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करनी है। 50 प्रश्न होंगे। ठीक, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग 50 है। अब इसमें भी वही चीज है। 50 में देखिए, पिछले कुछ सालों से 25 की जीके आ रही है और 25 का आपका क्या आ रहा है, रीजनिंग। ठीक, लेकिन कई बार इसमें भी ऐसा हो जाता है कि 50 के 50 जीके और 50 के 50 रीजनिंग भी आ सकती है, लेकिन जनरली ये फॉर्मेट है, तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक, ये चीज हो गया। ये आपका एक साथ होगा। फिर उसके बाद 1.5 घंटे का पेपर, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और वैकल्पिक विषय आपको वही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से कोई एक चूज करना होगा जो कि आपका है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोनों में से किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। शैक्षिक अर्हता, वो सारी चीजें मैंने लगभग बता दी। अब कुमाऊं और इन सभी की प्लेलिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वैसे ये कंबाइन है तो इसमें बहुत सारी वीडियोस हर प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं, क्योंकि ये तीनों का एक ही एंट्रेंस होता है। तो ये जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी क्या है, श्रीदेव सुमन के लिए। श्रीदेव सुमन
यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। पहले अलग अलग होता था, मैंने आपको बताया। तो अलग अलग जब होता था तब के PYQs भी हैं, और जब साथ में हो रहा है तब के PYQs भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हर एक टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी कि फीस क्या होती है, कहाँ कैसे, मतलब बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, वो देख लेना। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, देखिए एक चीज ध्यान रखना, जो PYQs हैं सारे के सारे इसमें हैं। लगभग 60 से ज्यादा PYQs हैं यहाँ पर, आप खुद ही देखिए। एक आध वीडियो थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाली होंगी, बाकी सारी की सारी PYQs हैं इसमें। ठीक है, बाकी जो फालतू वीडियो थी मैंने इस प्लेलिस्ट से डिलीट कर रखी है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैंने कुमाऊं लिख रखा है, लेकिन इसमें श्रीदेव सुमन SAJU और तीनों के हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, आप ये प्लेलिस्ट देख लेना सारी चीजें। फिर एक मैंने बीएड की कंबाइन इनकी, जिसमें 150 से ज्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। इसमें मैंने बीएड में क्या होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कैसे क्या करें, सारी चीजें, कहने का मतलब एक एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो चीजें यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी हैं। फिर आता है SAJU, तो SAJU के भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात, मैं प्रमोशन करने से पहले अपना जो क्लासेस वगैरह होती हैं या मेंबरशिप लेना है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये और थोड़ा बहुत अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन जब ये सारी चीजें आप करोगे तब। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, यहाँ पर या किसी भी चैनल पर आपको PYQs दिखते हैं तो उन सारे PYQs को देखना। साथ में आपका जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रांग बनाना, और उसमें से जो भी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा उसमें से आपको कम से कम 30-40 मार्क्स लाने होंगे, तो इजीली आप जो है ये मेरिट में आ सकते हो, गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकती है। ठीक है, लड़ाई बस गवर्नमेंट की ही है, और गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट में सिर्फ फीस का अंतर है। ठीक है, बाकी पढ़ाई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में अच्छी होती है, सारी चीजें अच्छी होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए गवर्नमेंट में चयन कितना होता है, तो 200 में से एटलीस्ट आप ये कोशिश करना कि 140 प्लस लेके आए। क्योंकि पिछले बार तक मैं 130 कहता था, लेकिन इस बार मैंने 140 इसलिए कहा है क्योंकि इस बार बहुत सारे 140-42 वालों को भी गवर्नमेंट नहीं मिला। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते तो इन प्लेलिस्ट को देखिए। PYQs टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए टेलीग्राम ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए है, जहाँ पर मैंने सारे जो PYQs वगैरह यहाँ पर रखवा रखे हैं या अपलोड कर रखे हैं। साथ में जो भी हमारी क्लासेस चलती थी, लिंक वगैरह और जो भी नोट्स वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो भी होंगी। ठीक है, तो जो लोग मेंबरशिप के थ्रू जुड़ेंगे उसको इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पर 56 लोग हैं, और जो लोग चाहते हैं कि फ्री में ही सारी चीज़ें देखें तो फ्री में देखिए, एक हमारा ये मेन चैनल है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको फाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पर अगर आप बीएड सर्च करोगे या नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको देखने को मिल जाएंगे PYQs वगैरह, बट आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, फिर उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, इनके आंसर की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ये बीएड का ही ग्रुप है, इसमें बीएड और डीएलएड वाले ही हैं, इन सारे ग्रुपों में आप जुड़ सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये स्पेशली जो क्लासेस लेंगे उनके लिए है। इसके संदर्भ में अभी मैं जानकारी आपको अंत में दूंगा, मेन चीजें मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम जो प्रमोशन वगैरह है उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप इस तरीके से अगर सारी चीजें पढ़ोगे, एक बार पैटर्न देख लेना, PYQ देख लेना, और अगर आपको लगे कि हाँ खुद ही कर सकता हूँ तो आप पढ़ के सारी चीजें कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कॉलेज कैसे, सारी चीजें अगर फोन या मैसेज के थ्रू, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप लोगे आपको मेरा नंबर देखने को मिल जाएगा, फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही जोड़ा जाएगा फिर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जब क्लासेस होंगी ये डिपेंड करेगा, ये तो मेंबरशिप अलग है, लेकिन जो मेंबरशिप के थ्रू जुड़े होंगे उनको मैं फ्री में लाइव क्लासेस करवा दूंगा, जहां पर हम गूगल मीट में क्लासेस करते हैं। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कैसे मेंबरशिप लेनी है, देखिए मेंबरशिप की जो अमाउंट है बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। आप एक बार यहाँ पर देखिए, ये चैनल है हमारा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जो लोग इच्छुक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप है, बाकी अन्य चीज़ों के लिए नीचे है। तो नीचे मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी है बीएड के नज़रिए से। अगर आप 59 वाला ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, फिर आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है, या तो आप यूपीआई से या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जुड़ जाइएगा। आपको फिर उसके बाद बाय, यहाँ पर बाय करके लिखा आता है, बाय करने के बाद आपको अपना उस जीमेल का पासवर्ड डालना पड़ता है, एंड देन फिर ये आप कभी भी इसको रिन्यू या उसको हटा सकते हो। ठीक, अब देखिए सिर्फ 50 रुपीज़ यहाँ पर आपसे ली जाती है, इसमें से भी शायद 20-30% यूट्यूब का होता है, बट ये जस्ट इसलिए है कि ये मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए मैंने ये कर रखा है। बाकी जैसे आप ये ले लोगे, फिर मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आप मैसेज कर लेना, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको गुणा करोगे 4 महीने का भी, तो 5 को 20, 200 रुपये भी नहीं हो रहा है, और इसमें आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर सारी चीजें जो मैं बताऊंगा वो चीज अगर आप फॉलो करोगे तब आपको मिलेगी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि अगर आप वही चीज आप करोगे तभी आपको गवर्नमेंट मिलेगी। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगी। फिर आप काउंसलिंग के समय यही कमेंट करते रहोगे कि सर मेरे इतने मार्क्स है, सर मेरे 90 है, मेरे 120 है, मेरा कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इन्हीं इफ एंड बट्स डाउट्स पर रहना चाहते हो तो आप स्किप करें, अदरवाइज थोड़ा सा अभी से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बाकी फिर बीएड सीटेट कैसे आपको इजीली क्रैक करना है, सारी चीजें आपको रहेंगी आप उस ग्रुप से जब जुड़ जाओगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको क्लासेस वगैरह दिखा देता हूँ यूट्यूब चैनल पर, लाइव एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा चीजें अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट अलग अलग दी जाएंगी। प्लेलिस्ट पर जाना है, जैसे कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं पर जैसे आप जाओगे, मैंने क्या बोला, कुमाऊं में सारे पेपर हैं। आप जैसे नीचे को स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये पेपर, ठीक है, ये पेपर, ये पेपर। तो इस प्रकार से क्लासेस वाली वीडियो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन का मैंने बताया आपको, ज्वाइन यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से आपको करना है। ये व्हाट्सएप, इससे ऊपर की आप मेंबरशिप लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इससे कम में फिर आप अलग चीज़ के क्राइटेरिया में आ जाओगे। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सिर्फ ऑप्शनल है, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें जहां पर भी अवेलेबल है उससे भी पढ़ोगे तब भी आपको चीजें पता लग जाएंगी। जो टेलीग्राम के फ्री ग्रुप हैं वहां पर भी आप ऐसे जुड़ सकते हैं। बाय आपको यहाँ पर कर लेना है यूपीआई QR कोड के माध्यम से, कैसे भी आपको ये करना है। ठीक, ये चीजें ग्रुप वगैरह मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए फॉर्म कब आएगा। ठीक है, मेन बात तो रहेगी कि फॉर्म कब आएगा। तो जो HNB-GU के फॉर्म है, HNB-GU के फॉर्म आपके अप्रैल तक आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करी, अप्रैल मई में आ जाते हैं जनरली सभी के। लेकिन पिछले वर्ष, क्योंकि पिछले वर्ष ये संशय था कि प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, सीधे मेरिट बेसिस पर एडमिशन दे दिया जाएगा, फिर कोर्ट केस चला, बहुत सारी चीजें हुई, तो उसके बाद जो जजमेंट के बाद चीजें हुई, फिर से एंट्रेंस ही करवाना पड़ा था। तो इस बार टाइम से आपका हो जाएगा। देखिए HNB-GU के तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आपका मार्च और अप्रैल तक आप ये मान के चलिए, और मई जून में आपका पेपर हो भी जाता है। ठीक, ये HNB-GU की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपका आता है श्रीदेव सुमन KU और SAJU, तो इसका पिछले साल बहुत डिले हो गया था, अगस्त सितंबर के टाइम, लेकिन इस साल ये टाइम से हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। टाइमली हो जाने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम है मई से लेके, फॉर्म आपके अप्रैल मई में आ जाएंगे, मई जून में आपका ये होने लग जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अभी तैयारी करनी है, क्योंकि जब फॉर्म आता है उसके बाद अगर तैयारी करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चीजें अगर आप अभी से जानना चाहते हो कि क्या पढ़ें कैसे, तो आप इजीली यहाँ पर देख लीजिएगा। फीस का अंतर कितना होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे हमने गवर्नमेंट से बीएड करा है, तो हमारी 2 साल की जो फीस लगी थी, 2 साल की फीस 12-13 हजार लगी थी, 12-13 हजार। और वहीं अगर आप सेमी से करते हैं तो 1 साल की फीस आपकी, मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ, 40 से 45 हजार लगेगी। साथ में अन्य चीजें, एग्जाम फीस वगैरह वगैरह अलग, मैं ये पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम फीस इंक्लूड नहीं है। प्राइवेट से करोगे तो फिर ये 50-55 हजार से ऊपर, फिर स्टेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा से ऊपर करोगे तो ये 50-60 हजार से ऊपर, फिर NRI कोटा 70-80 हजार से ऊपर 1 साल की। तो इस टाइप से होती है फीस, वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, फॉर्म का मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सारी चीजें लगभग मैंने बता दी हैं। ठीक है, बाकी एक बार वीडियोस आप देख लीजिएगा, और जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, अगर आप पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं तो चीज आप कर सकते हैं। बाकी
टेलीग्राम ग्रुप और वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है अलग अलग चैनलों पर, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां से आप जुड़ सकते हैं। आई होप कि लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ तक अगर आप रुके हो तो कमेंट में बताइएगा और इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा जो भी बीएड करना चाहते हैं। बाकी 1 ईयर बीएड के संबंध में या आने वाले वीडियो जो भी आप चाहते हो वो बता दीजिएगा, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।